भरोसा कैसे करेंगी? जब तक खत्म नहीं जाएगा तब तक भरोसा करना भी बेकार है। हाँ, करना बेकार है क्योंकि वादा तोड़ देती है सरकार। बहुत सारी सरकार आई गई। नमस्कार भाई बहनों, और मेरे आईसीडीएस आंगनवाड़ी ब्लॉक्स में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। तो आप लोग प्लीज़ ये लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि एक तरह से खुशखबरी ही कह सकते हैं इसको। तो प्लीज़ ये लाइक का बटन दबाएं, और चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, घंटी कॉल पे दबा लीजिए। चलिए हम लोग खबर में आगे बढ़ते हैं। तो पहली खबर हम लोग बता दें, एक तरह से खुशखबरी है जो कि बहनों के लिए। आप लोग ऐसा ना जानिए कि हमारे राज से नहीं है तो ये वीडियो छोड़कर चले जाएं, क्योंकि ये घटना आपके भी राज में हो सकती है, आज नहीं तो कल। ये तो होना ही। अगर आप लोग देखते हैं वीडियो, अगर जानती है उस खबर को, तो आपके राज्य में भी एक तरह से सुरक्षित रह सकती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय सुरक्षा रह सकता है, सुरक्षित रह सकता है। लेकिन अगर छोड़ के चली जाएंगी तो आपको भी नहीं मालूम चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखा जाए मध्य प्रदेश सरकार, आप लोगों को भी मालूम हुआ 1500 मानदेय जो कि कटता है आंगनबाड़ी सेविका का, सहायिका का। केंद्र सरकार का जो बढ़ाया हुआ मानदेय था 29 सितंबर 2018 को जो ऐलान हुआ था पूरे भारत के लिए, पीएम मोदी जी ऐलान किए थे। उस मानदेय में से मध्य प्रदेश सरकार जो की है वहाँ पे तुरंत, जब वो पीएम मोदी जी बढ़ाए उससे पहले जो कि मध्य प्रदेश सरकार बढ़ा चुकी थी मानदेय। तो जब पीएम मोदी जी बढ़ाए तो उनका मानदेय जो कि नहीं दे रही है, राज्य सरकार रोक दी है उन लोगों का मानदेय। आज से नहीं, आज कितना दिन हो गया, 5 साल का दिन हो गया। 5 साल के दिन में जो कि 870 करोड़ का ऐलान की है आईसीडीएस बजट में, जो कि दिया गया है। पोषाहार का हो, मानदेय का हो, जो भी चीज़ें रहती हैं 5 साल का या फिर 1 साल का, सरकार एक ही बार में बजट में उसको दे देती है। जो भी कार्य हो, भर्ती का कार्य हो या फिर जो भी कार्य रहते हैं आईसीडीएस में सौंप दिया जाता है। उसके बाद वो अधिकारी या फिर जो भी अगर मानदेय देना है 1 साल में उसको खत्म हो या फिर बचेगा तो आगे से फिर उसमें कटौती करके ऐड हो जाएगा। मतलब ये समझ लीजिए 5 साल में 5 बजट निकलता है। तो ये बजट जो निकला है 870 करोड़ का आईसीडीएस के लिए, आप लोग देख लीजिए वो मध्य प्रदेश सरकार कितनी अच्छी है, इतना ज़्यादा जो कि अरबों खरबों जो कि दे रही है। और ये हम लोगों का राज देख लीजिए आप लोग कैसी है, एक तरह से फूटी कौड़ी नहीं दे पा रही है। अगर बात करें 870 करोड़ की, उसमें आंगनबाड़ी सेविका को यही आशा लग रहा है कि मम्मी जो एक तरह से जो पूरा मानदेय जो कि 5 साल से कट रहा था 1500 जोड़ के सरकार देने वाली है 870 करोड़ को देख के। क्या लगता है आपको? अब जब तक मिले ना, हाँ तब तक क्या कहा जाएगा, जब तक बहनों के खाता में न जाए। हाँ, आप लोग देखते हैं भरोसा भरोसा, कोई भी सरकार पूरे भारत की भरोसा लायक जो कि छोड़ी नहीं है कि हाँ हम लोग भरोसा कर ले मम्मी। क्या लगता है आपको? भरोसा कैसे करेंगी? जब तक खत्म नहीं जाएगा तब तक भरोसा करना भी बेकार है। हाँ, करना बेकार है क्योंकि वादा तोड़ देती है सरकार। बहुत सारी सरकार आई गई लेकिन वादा तोड़ देती है। और बात कर लें, ये जो मानदेय काट रही है सरकार, आगे चल के आपके भी राज्य में हो सकता है कि राज्य सरकार अपना मान के चलिए केंद्र सरकार के ज़्यादा चल जाए। यही होता है, वहाँ की सरकार जो है केंद्र सरकार से आगे चल रही है राज्य सरकार, इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार का 4500 है, उसके बाद राज्य सरकार 5500 देती है। वहाँ पे आप लोग देख लीजिए 10,000 मानदेय उन लोगों का हर महीने में बनता है। उसके बाद अगर जो 1500 रुपये कट रहा है उसका भी अगर जोड़ा जाए तब लेके 4500 होगा। अभी तो 3,000 केंद्र सरकार का मिलता है उन लोगों को, उन बहनों को। अभी राज्य सरकार का 5500 पूरा जोड़ जोड़ के 10,000 मानदेय उन लोगों को मिलता है। अगर ये पूरा एक तरह से जोड़ा जाए 500 का 5 साल का मम्मी, तो 1 लाख से बेसी जाएगा उन लोगों का धनराशि, अगर पूरे महीने 5 साल का अगर बजट जोड़ा जाए तो। हाँ, जाएगा 1 लाख से लेकिन बेसी। देखो, जब केंद्र सरकार का बढ़ाया हुआ नहीं मिल रहा है हाँ तो उनका 4500 नहीं मिलता होगा केंद्र सरकार हाँ, का? 3,000। नहीं, उनका बढ़ाया हुआ तो मिल ही नहीं रहा है। हाँ, उन्हीं का, मोदी सरकार जी ने। कांग्रेस सरकार जो बढ़ाई थी 3,000 था, वही है। हाँ, कांग्रेस सरकार का ही अभी तक मिल रहा है, जो अभी कि तक भाजपा जो बढ़ाई थी केंद्र सरकार, वो तो मिल ही नहीं रहा है। अभी तक उन लोगों को भाजपा का 1 रुपया नहीं मिला है, ऐसा कह सकती हैं। पीएम मोदी जी का 1 रुपया नहीं मिला है मध्य प्रदेश में, ऐसा कह सकती हैं। हाँ, नहीं मिल रहा है कि 10 सालों का दिन हो गया, एक फूटी कौड़ी नहीं वो सरकार दी है उस बहनों को, आपके बहनों को वहाँ हाँ, की। नहीं मिल रही है वो। आप लोग देख सकते हैं जो कि पीएम मोदी जी को रहे हुए भारत में यहाँ पे सीट पे बैठे हुए 8-9 सालों का दिन हो गया, अभी तक एक फूटी कौड़ी जो कि वहाँ की सरकार को नहीं दे पाई है। मान के चलते हैं पीएम मोदी जी का गलती नहीं है, क्योंकि वो तो पूरे भारत के लिए ऐलान कर दिए हैं, लेकिन वहाँ की राज्य सरकार वहाँ पे मानदेय रोक रही है। सरकार रोकी है ना। हाँ, वहाँ की राज्य सरकार रोक रही है, यही कह रही है कि हमने बढ़ा दिया है तो उसकी क्या जरूरत है आप लोगों को। आप बताइए, केंद्र सरकार राज्य सरकार बांटी हुई है तो उसमें उन लोगों को बाधा डालने की क्या जरूरत है?
क्योंकि रेस केंद्र सरकार की ये संसदा चलाई हुई है, अगर उन लोगों को नहीं मिलेगा उनका मानदेय तो कहाँ जाएंगी, तब तो उन लोगों का वैल्यू ही नहीं है कोई। इसीलिए तो धरना दे रही हैं। इसीलिए धरना दी है, और धरना में कुछ उन लोगों का बेनिफिट नहीं मिला, अभी तक कुछ ऐलान नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार बजट भी निकाल चुकी है। मानते हैं 870 करोड़ का जो कि बजट पेश हो गया उन लोगों के खाते में, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ बातचीत नहीं आ रहा है आईसीडीएस के खाते में। हाँ, विभाग और में आया। और क्या लगता है मम्मी, सबसे ज्यादा वो की मध्य प्रदेश सरकार सबसे ज्यादा बजट निकाली है, आपको क्या लगता है? उस सरकार ने सबसे ज्यादा आईसीडीएस के लिए बजट हर साल निकालती है। हाँ भाई, तो फैसिलिटी उतना देती है मध्य प्रदेश में, उतना वहाँ काम होता है। हाँ, केंद्र हो या फिर बच्चे हो, उन लोगों को फैसिलिटी देती है वो सरकार। और हम लोग बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, झारखंड की बात करें, सिक्किम की बात करें, दिल्ली की बात करें, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो कि मानदेय तो बढ़िया है दिल्ली में, लेकिन और सरकार हो जो कि केंद्र का या फिर बच्चों को पोषाहार देने का कई लोग मानते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे बढ़िया पोषाहार मिलता है। तो खैर मानते हैं, लेकिन मानदेय कहाँ गया? बच्चों का छोड़िए, बच्चों को तो बेनिफिट दे रही है, हर एक सरकार को बेनिफिट देना चाहिए। बच्चों जो हैं या फिर लाभार्थी हैं, अच्छे से अच्छे पोषाहार मिले, उन लोगों को अच्छा से अच्छा प्रोटीन मिले, इसीलिए वहाँ पे आंगनवाड़ी खड़ी हैं, इसीलिए उनको एनर्जी दे पाएंगी। ये तो सरकार बढ़िया कर रही है, लेकिन अगर देखा जाए आंगनवाड़ी ही कुपोषित हो जा रही हैं, तो सेविका को कैसे एक तरह से लाभार्थी को कैसे संभालेंगी? मानदेय उतना है ये नहीं है तो कुपोषित होंगी। हाँ, अपने बच्चे को अपने कहाँ वो पूरा पोषित कर रही हैं, कहाँ हो पाएगा उतना, उनके पास मानदेय है नहीं है। नहीं, आपको कि क्या अच्छी तरह से खिलाए पहनाए, आपने अच्छी तरह से खाए पिए, उतना मानदेय नहीं है तो कहाँ से करेंगे हमारे बहने? कहाँ से कर पाएंगी? ऐसी एक तरह से वैल्यू ही नहीं दी है सरकार कि हाँ उतना कर लें या फिर उतने लायक बन जाएं, क्योंकि अगर सरकार चाहती तो अभी कभी कर सकती है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। और देखा जाए मम्मी, 870 करोड़ एक तरह से बजट पेश हुआ है, तो सभी आंगनवाड़ी का यही कहना है कि हमारा बकाया हुआ मानदेय मिल जाए, और मिल भी सकता है क्योंकि इतना ज़्यादा धनराशि है। यही देख के अभी तो ऐलान नहीं हुआ। जब तक वो ऐलान नहीं होगा वो धनराशि देख करके कैसे कहेंगे बहने? 870 करोड़ को देख के कह सकती हैं आप? जब तक ऐलान नहीं होगा तब तक कहाँ मिलने का भरोसा है? क्योंकि हर एक सरकार एक तरह से आशा दे देती है, लेकिन भरोसा तोड़ देती है। क्या लगता है आपको? राजस्थान सरकार को ही देख लीजिए, यहाँ पे वादा की थी राज कर्मचारी का दर्जा देने के लिए, लेकिन क्या मिला? फूटी कौड़ी उसको कहते हैं। 700 रुपया मानदेय, उसके बाद रिटायर होने पे 2 से 3 लाख की धनराशि। अभी तो की है सरकार, वादा कर दिया, अभी उसको पूरा होने में ये भी कोई भरोसा नहीं है। अभी किसी को मिला नहीं, तो वो भी भरोसा करना बेकार है, क्योंकि जब तक मिलना जाए तब तक कोई भरोसा नहीं। अभी देखते हैं कब तक मिल सकता है। तो आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हमेशा आपके लोगों के लिए चिल्लाते हैं, बोलते हैं, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।